आप सबसे मुझे एक निवेदन करना है। आप सबसे मतलब मेरे अपने चाहने वालों से, मेरे अपने सुनने वालों से, जो मुझे बहुत सुनते हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं से निवेदन है कि निश्चित रूप से आप बहुत भली भांति और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं लोकगीत गाता हूं, कभी आला गाता हूं, कभी कुछ गाता हूं, उटपटांग गाता हूं, कभी सीधा साधा गाता हूं, तमाम ये बातें गाता रहता हूं और उन्हें सुनकर के आप बहुत खुश होते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। और साथ में कभी कभी ये भी सोचा करता हूं कि कुछ भगवान की चर्चा करूं, कुछ भगवान की बातें करूं, लेकिन फिर ये सोचता हूं कि पता नहीं मेरे मुंह से आपको भगवान की बातें अच्छी लगी या ना लगें, क्या पता है। ये एक अलग बात है कि भले ही मैंने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन उतना ज्ञान थोड़ी हो सकता है। इसलिए आज ऐसे ही भगवान चर्चा का थोड़ा सा हल्का सा मूड बना, दिमाग में बात आई, तो सोच रहा हूं कि इसी कैलाश कैसेट के माध्यम से आप तक जो अपनी राधे श्याम रामायण है, उस राधे श्याम रामायण में से एक छोटा सा प्रसंग है लंका दहन का। पवन सुत हनुमान जी ने लंका जलाई, क्यों जलाई, ये दोनों बातें देखिए आप क्या हुआ। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, मां जगत जननी जानकी जी को भगवान राम की दी हुई अंगूठी दे दी और उनसे कहा कि माता मुझे भूख लगी है, चूंकि कपी बंदर हूं। मां ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, ये बगीचा लगा है, फल खा लो। बस आज्ञा की देर थी तो शीश नवा कर मात को पद रज लेकर माथ, रामा पद रज लेकर माथ। अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। चले पहुंचे बगीचा में। देखिए आप बजरंगबली की लीला का वर्णन कि जिस डाली पर डाली आंखें, जिस डाली पर, जिस शाखा पर नजर डाली, बस काम तमाम हो गया। जिस डाली पर डाली आंखें, वह डाली डाली फिर न रही, वह डाली। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। क्या किया कि फल खाकर पेड़ उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। ओ माली गण सन्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। अब निशाचर परेशान कि ये बंदर है या कोई आफत आ गई है, क्या आ गया लंका में, ये समझ में नहीं आया। कुछ वहां से निशाचर भागे, पिटे पिटाए, दशानन की सभा में पहुंचे। बोले महाराज, स्वामी आया है किसी एक बाटिका उजाड़ रहा है, वह बाटिका उजाड़ रहा है वह।
फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। अच्छा, रावण ने कहा अच्छा ऐसा बंदर है? बोले महाराज फल खा ले तो कोई बात नहीं है, हम क्या करें, हमें मारता है, हम जाते हैं तो वो पेड़ उखाड़ उखाड़ के समुद्र में फेंक रहा है। उन सब की ये टेर सुन और कांप उठा 10 भाल, रामा कांप उठा 10 भाल। जाओ भगा दो कीश को, भेजे भट्ट तत्काल। और रावण ने अपनी सेना से छटे छटाए कुछ अच्छे पहलवानों को भेजा कि जाओ देखो तो बंदर कितना बड़ा पहलवान है भाई। हनुमान जी ने देखा, बोले आओ बेटा तुम भी आओ, तुम्हें देख रहे हैं हम, आओ। कि कुछ मीज दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए। कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। अब क्या था, बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपु यमपुर पहुंचाए। कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को रावण ने भेजा कि बेटा तुम जाओ। रावण का लड़का था। अरे बोले पिताजी अभी बंदर को मैं मार के यहीं ला रहा हूं, बांध के ला रहा हूं। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूर, और उधर समझ लिया आ रहा है अब की कोई शूर। तो झट तर से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। तब धाये खलदल पर कपिवर, ज्वाला मुख आग बगले से। रिपु लगे बिलौने क्रम क्रम से, पानी के निवल बगुल्ले से। कि चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, जितने थे चुटकी में मसल डाले ऐसे। वाह, चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वह महाप्रलय दिखलाई दी। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस बार दुहाई दी। फिर रावण के पास जाके चिल्लाने, महाराज अक्षय को मार डाला उन्हें, मार। अरे बोले तो रो क्यों रहे हो? कि रावण ने ये टेर जब सुनी तीसरी बार, रामा सुनी तीसरी बार।
अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनक विचार। मेघनाद पहुंचा जब यहां से पवन के लाल। एक लड़का रावण का मर गया, अक्षय कुमार। कुछ नहीं, दशानन ने कहा कि बेटा, मेघनाद को बुलाया, कहा बेटा ये तो बुरा हुआ, कैसा बंदर है कि जिसने अक्षय को मार डाला। उसका नाम ही अक्षय था, जिसकी क्षय नहीं होती थी, जो मृत्यु नहीं हो सकती थी, उसे कैसे मार डाला उसने। तुम जाके देखो तो। मेघनाद, जिसका नाम इंद्रजीत था, इंद्र को जीता था उसने। तो मेघनाद पहुंचा जभी और हंसे पवन के लाल। ताड़ लिया इस बार भी योद्धा एक विशाल। बजरंगी ने देखा कि अब की बार तो बड़ा योद्धा है कोई दूसरा। फिर गर्ज तर्ज तर बर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र शहलाद। नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। मेघनाद बोला कि मैं मेघनाद कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। हनुमान जी बोले वाह, मैं तो समझ रहा था कोई योद्धा आया, ये तो जादूगर निकला। भाई इंद्रजीत हो गए तुम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बोलते हो। देखिए कैसी मजाक उड़ाते हैं घननाद की। बजरंगबली बोले हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, और इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब आज। जितना इंद्रजाल जानता हो आजा आजा खेल ले, खेल देखा। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मोह तकता है, अपने सब कर तब दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। और तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। मेघनाद कहलाता